जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। वानर भालुओं ने राक्षसों को अत्यंत परेशान कर दिया है और रावण के गढ़ को, उसके किले को फिर से घेर लिया है। और जब ये समाचार मेघनाद सुना तो मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आय। छेका भोजपुरी का शब्द है, छेका मतलब घेर लिया। तो मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आय। उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चल्यो बजाय। दुर्ग से नीचे उतर गया मेघनाद और सारे वानर भालुओं के सामने डंका बजाकर सबके सामने आ गया और कह रहा है क्या? कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्यात। ललकार रहा है कि कहाँ कौशलाधीश राम और लक्ष्मण दोनों हैं, जो तीनों लोकों में धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। धन्वी सकल लोक विख्याता, सारे लोकों में जो मशहूर हैं धनुर्विद्या के लिए। कहाँ हैं दोनों भाई? कहाँ नल नील द्विविद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीमा। कहाँ नल नील द्विविद और सुग्रीव हैं, और कहाँ बल की सीमा अंगद और हनुमान हैं? ये लोग कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सबहि हठि मारऊं ओहि। विभीषण अपने भाई का दुश्मन, उसका विद्रोही कहाँ है, जो अपने भाई से द्रोह किया हुआ है विभीषण। आज सबके साथ साथ उसको तो अवश्य ही मारूंगा। आज सबहि हठि मारूं वही, हठि अवश्य ही आज उसका वध कर लूंगा। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। ऐसा कहकर अपने धनुष के ऊपर कठिन बाण संधान किया, अत्यंत भयंकर बाण। और क्रोध में भरकर जब कोई धनुष से प्रत्यंचा खींचता है तो उसके हाथ उसके कान तक आ जाते हैं, तब प्रत्यंचा पूरी तरह खींचती है। जब इंसान क्रोध में भरा हो तो प्रत्यंचा जोर से खींच लेता है, क्रोध में भरा हुआ, और वो प्रत्यंचा उसके कान तक खींच कर आ जाती है। वही दृश्य यहाँ उपस्थित है। अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने, अत्यंत क्रोध में भरकर कान तक अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच रखा है इंद्रजीत। और खींचने के बाद सर समूह सो छाड़े लागा। एक बाण चलाता है और उसके बाण से अनगिनत बाण निकलते हैं। सर समूह, बाणों का समूह छोड़ना शुरू कर दिया। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। और वो बाण ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं जैसे पंख लगे हुए बहुत सारे सांप उड़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे भयंकर भयंकर नाग उड़ते हुए आ रहे हैं वानरी सेना की तरफ। और इसके बाद
जहाँ तहाँ परत देखी यही बानर। अब बानर लोग जहां तहां गिरने शुरू हो गए। जहाँ तहाँ परत देखी यही बानर, सन्मुख होई न सके ते ही अवसर। उस अवसर पर एक भी बानर इंद्रजीत के सामने खड़ा नहीं दिखा। जो सामने आया धरती पर गिर गया। जहाँ तहाँ परत देखी यही बानर, सन्मुख होई न सके ते ही अवसर। उस समय उसके सामने कोई भी टिक नहीं सका। और ये दृश्य देखकर जहां तहां भागी चले कपिरीछा। सारे बानर और भालू जहां तहां भागने शुरू हो गए। बिसरी सब ही युद्ध कै इच्छा। और सबके मन से युद्ध करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। इतना भयभीत हो गए। सो कपि भालू नरन मह देखा, किन्हे सिजे ही न प्राण अवशेषा। ऐसा एक भी बानर और भालू रण क्षेत्र में नहीं दिखा जिसको मेघनाद ने बिल्कुल सिर्फ प्राण रह गए थे शरीर में, बाकी इतना जर्जर कर दिया, इतना घायल कर दिया है कि पूरी बानरी सेना सिर्फ अपने प्राण उनके शरीर में हैं, बस इसी हैं, पड़े हुए हैं जमीन पर। तो सो कपि भालू न रन मह देखा, किन्हे सिजेहि न प्राण अवशेषा। जिनके शरीर में सिर्फ प्राण हैं, बाकी उनमें कोई शक्ति नहीं बची है जो युद्ध कर सके। इसके बाद भी इंद्रजीत रुका नहीं और कर क्या रहा है। 10-10 सर सब मारे सी, परे भालू कपिवीर। एक एक बानर योद्धा को 10-10 बाण मार रहा है। वो बाण किसी साधारण मनुष्य के नहीं है, मेघनाद के हैं, जिसकी गर्जना बादलों जैसी है। उस इंद्रजीत का 10-10 बाण, एक बाण ही काफी है। एक एक योद्धा में 10-10 बाण मारे हैं उसने। 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सारे बानर वीर धरती पर गिर गए। 10-10 बाण मारे हैं उसने। सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाद बलधीर। और उसके बाद मेघनाद धीरवान और योद्धा है ही, उसने सिंह की गर्जना की, क्योंकि वो इस समय वही विजयी हुआ है, उसके सामने कोई टिक नहीं सका। इसलिए उसने सिंहनाद की और गर्जना करके अट्टहास कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि आज हमने सारी बानरी सेना को परास्त कर दिया है। अब आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु अट्टहास करने से, दुष्ट के खुश होने से सच्चा इंसान परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। इस समय खुश होना स्वाभाविक है उसका, किंतु जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु श्री राम की छत्र छाया में पूरी बानरी सेना है, इसका कुछ भी अहित नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम हैं। तो जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो कैसे दुख पावे। जिसके सिर के ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ है, उसे कोई कष्ट भला कैसे हो सकता है। इसलिए आगे की कथा अगले वीडियो में, लेकिन प्रभु श्री राम को ना भूलें, क्योंकि सारी लीला उन्हीं की है। इसलिए नहीं कली कर्मा न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।